रागी जी, अंजना जी, प्रोफेसर साहब, अंजना जी, मुझे तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। हाँ। जो आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका जो नेतृत्व पिछले 22-25 साल से चल रहा है, नहीं 22-25 साल का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने कांग्रेस को पूरा डुबो दिया। कांग्रेस की जो अरे पहले बोल तो लेने दीजिए, आपने उसको कांग्रेस की जो विरासत थी, जो फिर वो कहेंगे शातिर हैं आप। महात्मा बोले, वो तो नए नए हेडमास्टर्स की बात कर रहे थे। नहीं, बोले कि महात्मा, मैंने सुनिए तो सही, सुन के इनका चेहरा टेंशनात्मक होता जा रहा है। उन्होंने ये हमारा चेहरा तो दिख जाता है, एक चेहरा है। हाँ। सुधांशु जी वगैरह के तो मायावी चेहरे हैं, 10-10 चेहरे हैं, इनका दिखता ही नहीं कौन सा टेंशनात्मक है, कौन सा पूरी कीजिए अपनी बात, पॉइंट पे आइए सर जल्दी। अंजना जी, मूल तत्व यह है, उन्होंने कहा कि देखिए, गांधी पटेल की जो विरासत थी, जिसमें भारत की संस्कृति भी था, भारत का अध्यात्म भी था, भारत का धर्म भी था, लेकिन इटली से आई हुई श्रीमती सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र, उनके हार्वर्ड के जो सलाहकार हैं, जो मित्र मंडली है, उन्होंने पूरी इस सारी जो कांग्रेस की परंपरा थी उसको डुबो दिया। और डुबोने का कारण है, यही कारण है कि कांग्रेस आज क्षेत्रीय पार्टी के रूप में खड़ी हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी टेक्निकली है, लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहां त्रिपुरा में चुनाव हो रहा है, वो 6 राज्यों में से एक है जहां पर उनको एक भी ओपन अकाउंट नहीं किए हैं। पश्चिम बंगाल में भी ओपन अकाउंट नहीं किए थे। जानते हैं ऐसा क्यों? गाली गलौज की भाषा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस कोई नया विमर्श खड़ा करने की स्थिति खो दिया है। नहीं, बेरोजगारी, महंगाई क्यों, ये सब सुना नहीं आपने कभी? देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी बातें हैं। जैसे अभी तो सुधांशु जी ने कहा, जब 2014 में क्या महंगाई के दर क्या था? 10.8% था। आज महंगाई की दर क्या है? 6.4% है। तो यदि उससे भी तुलना कर दें, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तब भी हम ये कह रहे हैं कि आज उस स्थिति से मच बेहतर है। फिर भी कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, ये नारे आपने सुन लीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए। सुन लीजिए, बोलिए। हमेशा एक प्रोफेसर होके इतनी शिकायत करते हैं। सुन लीजिए, क्योंकि हमको आप समय नहीं देती हैं, अक्सर मेरे साथ ऐसा आप काम करती हैं। ठीक है, देखिए, कांग्रेस ने ये 2019 में भी ये किया था। ये नारे पिट जाते हैं। कांग्रेस उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी आइकॉनिक फिगर हैं, हम यदि इनके इमेज को डेंट कर देते हैं, दूसरा जो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की नैरेटिव को हम डेंट कर देते हैं, तो शायद उनका वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन यही उनके लिए गले का सर्प जिंदा सर्प बन जाता है। नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, जनता उनको पीट देती है। हिंदुत्व को वो गाली देते हैं, राष्ट्रवाद को गाली देते हैं, वो पीट देता है। यदि वो आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताते हैं, जनता पुलवामा का बदला ले लेती है, आर्मी को गाली देने का जनता पीटे ना पीटे, पुलिस जरूर एफआईआर दर्ज कर लेती है। सुधांशु जी, क्यों? नेहा सिंह राठौर अगर वहां पर एक गाना गा दे, कानपुर में बुलडोजर चलने पर, जिंदा जली माँ बेटी पर, तो उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तत्परता देखिए, असम पुलिस दौड़ के भाग के आई, इंडिगो फ्लाइट से उतार लिया और ले गया। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, कहा बेल दीजिए इनको। देखिए, क्यों? जिस भी दफा में उन्होंने लगाया था, ऐसा तो नहीं कि नॉन बेलेबल था, तो बेल मिलना कोई झटके वाली बात हो तब हो जब आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर किया हो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति में निरंतर मर्यादा का स्तर नीचे जाता चला जा रहा है, परंतु आज तक किसी के माता पिता के ऊपर बात नहीं होती है, और यह कहा भी जाता है कि मां बाप पे मत जाना। और जिसका कोई राजनीति से दूर दूर तक मतलब ना हो, उनके नाम को लेकर इस प्रकार से अपमान करने का प्रयास करना, मेरे विचार से राजनीति में एक नई प्रकार का जो निम्नता देखने को मिल रही है उसकी है। हाँ, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा थोड़ा रुक जाइए कि कांग्रेस वाले लोग भोले हैं, तो मैं राहुल गांधी जी के भोलेपन का एक उदाहरण बताना चाहता हूं। 2019 के चुनाव के दौरान वो राजस्थान में प्रचार कर रहे थे, और राजस्थान की उनकी सरकार ने एक बहुत बड़े कांग्रेस के पूर्व नेता रहे कुंभाराम, उनके नाम के ऊपर एक योजना चलाई थी, और वो उसका बोलते बोलते एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान में कुंभकर्ण योजना चलाई है। अब आप ये समझ लीजिए, कोई व्यक्ति जो भारत में रहता हो, वो अगर ये समझे कि कुंभकर्ण के नाम पे कोई योजना चल सकती है, तो फिर उसे पूरी तरीके से, और भोलेपन का दूसरा उदाहरण, अरे भाई, जयराम रमेश जी ने कहा कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, युवा नेता।
अब सुनिए, जिस कन्हैया कुमार ने अब कहा आप फिर जो कांग्रेस आचार्य जी को डूबता भड़का रहे हैं। नहीं, सुनिए, कांग्रेस डूबता जहाज है, उसको अपने पार्टी के हेड ऑफिस में बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, मेरे विचार से हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि देश की जनता उन सारी चीजों को समझ रही है। अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो आपकी भूल की, भोलेपन की भूल भुलैया में आप देश को घुमा सकें, ये आपको अधिकार देने के लिए जनता तैयार है। ठीक है।